भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती वो नारद ब्रह्मा जी का पुत्र, जब वो नारद गया तो भगवान शिव ने, मेरे भगवान शंकर ने एक माया की नगरी रची। अब भगवान शिव ने जब वो माया की नगरी रची तो उस माया की नगरी में सुंदर से लोग बनाए साहब, सुंदर सी स्त्रियां, सुंदर से लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण। लेकिन उस नगरी का एक सुंदर राजा था, और कौन सा? शिलनिधि नाम का राजा। क्या नाम था उस राजा का? शिलनिधि। जब वो शिलनिधि नाम का राजा था तो उस शिलनिधि नाम के राजा की एक सुंदर सी कन्या थी। जब वो सुंदर सी कन्या थी तो उस शिलनिधि राम के राजा ने मन में विचार किया कि मेरी पुत्री के विवाह के लिए मैं क्यों ना, भगवान जनक जी ने सीता मैया के लिए स्वयंवर रचा था, तो मैं भी क्यों ना एक स्वयंवर रचूं। साहब, उस शिलनिधि राजा ने अपने देश में, अपने यहाँ एक स्वयंवर रचा, और जब स्वयंवर रचा तो स्वयंवर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े योद्धा सब आए। लेकिन जब बड़े बड़े योद्धा लोग आए और वहां पर, तो नारद जी वहां से घूमते हुए उस सुंदर नगर के पास से गुजर रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान आए हैं, और आखिर में बात क्या है। तो नारद जी जब वहां से निकले घूमते हुए तो बाद उन्हें देखा कि आखिर में बात है क्या, ये सब लोग यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी तो एक बार जाकर के देखूं, मैं भी तो एक बार वहां पर सुमिरन देखूं। नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, बोले इस नगर में इतने सुंदर सुंदर से लोग क्यों हैं? इस नगर में इतने सुंदर सी ये पेड़ है, पौधे है, पक्षी है, गार्डन है, आदि ये चीज क्यों है? नारद जी से कहा, देखो शिलनिधि नाम का राजा है और ये नगरी शिलनिधि नाम के राजा की है। आज उनकी पुत्री के लिए एक सुंदर सा एक स्वयंवर रचा हुआ है। तो नारद जी उनके यहाँ गए तो नारद जी ने देखा कितनी सुंदर सी कन्या और जिसके लिए स्वयंवर रचा। तो नारद जी के मन में विचार आया, क्यों ना ये सुंदर सी कन्या है। तो कन्या ने पैर पड़े नारद जी के आके। तो नारद जी कहते, क्यों राजा, ये आपकी पुत्री है? बोले हाँ नारद जी, ये हमारी पुत्री है। बोले आपकी पुत्री का आप स्वयंवर क्यों रच रहे? अच्छा कोई सुंदर सा वणिक पुत्र देखो। बोले नारद जी आप एक काम करो ना, मेरी पुत्री का हाथ तो देख दो। साहब, नारद जी ने पुत्री का हाथ देखा तो नारद जी कहने लगे, देखो आपकी कन्या के लिए तो बहुत अच्छा पति मिलेगा, और इसको बहुत अच्छा पति योग्य होगा, इसका घर बहुत अच्छा मिलेगा। नारद जी ने ऐसा कह दिया। और नारद जी जैसे ही वहां से निकले उस सुंदर नगर से, तो नारद जी के मन में एक विचार आ गया। नारद जी के मन में वो विचार आया कि क्यों ना इस कन्या से विवाह मैं ही कर लूं, इस कन्या से विवाह मेरा हो जाए। नारद जी मन ही मन उस कन्या को प्रेम करने लगे। जब नारद जी प्रेम करने लगे तो नारद जी के मन में विचार जगा, प्रेम जगा, और वो प्रेम हुआ नारद जी को। तो नारद जी ने वो प्रस्ताव रखा। नारद जी वहां गए। नारद जी दोबारा फिर उस नगरी में पहुंचे। जब नारद जी पुनः उस नगरी में पहुंचे तो नारद जी बार बार बैठ करके उस कन्या को निहार रहे थे। मन में विचार था, क्यों ना इस स्वयंवर में मैं ही, ये कन्या मुझे ही प्रेम करे, ये कन्या मुझे ही चाहे। पर साहब, वो शिलनिधि नाम के राजा की जो कन्या थी वो उसके मन में ये विचार नहीं था, लेकिन नारद जी के मन में विचार चल रहा था। तो नारद जी ने सोचा कि ये कन्या मुझे ऐसे तो प्रेम नहीं करेगी, ये कन्या मुझे ऐसे तो प्रेम नहीं करेगी। मैं एक काम करता हूँ, मेरा रूप ऐसा है, जोगी का है, मैं एक काम करता हूँ, भगवान विष्णु का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, मैं भगवान विष्णु के पास तो जाऊं। साहब, भगवान विष्णु के पास में पहुंचे। अब भगवान विष्णु के पास में नारद जी गए और नारद जी कहने लगे भगवान से, बोले प्रभु, बोले एक बात बताओ। बोले क्या? मैं एक सुंदर नगर में गया था। बोले कौन से सुंदर नगर? मैं जब पृथ्वी लोक पे आ रहा था और इस पृथ्वी लोक में मैंने देखा कि एक सुंदर सा नगर, और इतना प्यारा नगर था कि वहां के राजा शिलनिधि जिनकी पुत्री
कि विवाह के लिए वो स्वयं वर की ढूंढ खोज कर रहे हैं और मुझे उससे प्रेम हो गया। प्रभु आप एक बात बताओ ना, मैं उससे किससे प्रेम करूं, उससे शादी मेरी कैसी हो जाए। तो भगवान विष्णु नारद जी को कहते हैं, बोले नारद आपको प्रेम हो गया? बोले हाँ प्रभु मुझे प्रेम हो गया उस सिल निधि राजा की पुत्री से, पर लेकिन बहुत सुंदर सी कन्या है, वो इतनी सुशील है और उन्होंने वर, अब वहां तो इतने सुंदर सुंदर से लोग हैं, लेकिन साहब किसकी नगरी थी वो? मेरे भगवान शिव की, मेरे भगवान भोलेनाथ ने माया की नगरी रची थी। तो नारद जी पुनः गए तो नारद जी से कहने लगे भगवान विष्णु, नारद क्या वो तुम्हें प्रेम करती है? बोले प्रभु मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो क्या मुझसे प्रेम करेगी? मेरा ये जोगी का भेष धारण है। तो भगवान से कहते एक बार जाकर तो देखो। साहब पुनः नारद जी आए और सिल निधि राजा ने नारद जी को बैठाया, आसन दी और कन्या को सामने बैठाया गया। कन्या सामने बैठी हुई थी तो कन्या से नारद जी कहते बेटा तुझे कैसा वर चाहिए, तुझे कैसा पुत्र चाहिए? बोले नारद जी से कहती देखो नारद जी पुत्र की तो मेरे पिताजी जो करेंगे वो राजा है और वो जो करेंगे वो होगा। बोले आपके पिताजी ने तो यहाँ स्वयंवर रचा हुआ है। बोले स्वयंवर तो रचा है। अब नारद जी के मन में प्रेम जगा था पर नारद जी कह नहीं पा रहे कि आपकी पुत्री को मैं प्रेम करता हूँ। तो क्या कहा साहब, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। क्या प्रेम किसे भगवान बना देता है, पत्थर को भी भगवान बना देता है। साहब अगर प्रेम भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे बोलूं। तो नारद जी ने इतने में पुत्री से पूछा, बोले बेटा एक बात बताओ तुम प्रेम कैसे इंसान को चाहती हो? बोले नहीं जो भगवान विष्णु के जैसा हो, सोने का मुकुट धारण किया हो, वरमाला पहनी हो। तो नारद जी ने झट से दिमाग की पलटी घुमाई और भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए। जब नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु से कहते हैं, बोले प्रभु एक बात बोलूं? बोले क्या? यहाँ नहीं बोलूं, यहाँ सब लोग खड़े, एक काम करो आप थोड़ा सा अलग चलो ना। साहब भगवान विष्णु को थोड़े से अलग लेकर के गए नारद जी। बोले एक बात बताओ, वो है ना वो शिल निधि की राजा की पुत्री, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उससे अनन्य प्रेम करता हूँ। और वो कहती है मुझे ऐसा वर चाहिए, ऐसा पति चाहिए जो भगवान विष्णु की तरह दिखता हो, जो भगवान विष्णु की तरह हो। तो प्रभु एक काम करो नहीं, थोड़ी देर के लिए ये जो आपका रूप है ये मेरे को दे दो ना, मुझे थोड़ी देर के लिए आपके जैसा बना दो। साहब नारद जी भगवान विष्णु को बहला रहे, पुछला रहे। तो भगवान ने कहते हाँ नारद तुम जाओ तो सही, मैं आपको आपके जैसा रूप दे दूंगा, मेरे जैसा रूप आपको दे दूंगा। साहब नारद जी गए और नारद जी जब गए और नारद जी ने मन में विचार किया तो साहब नारद जी का शरीर तो कैसा हो गया, भगवान विष्णु की तरह दिखने लगा, लेकिन उनका मुख कैसा दिखने लगा? किसकी तरह? बोलो जरा, शिव महापुराण को भी सुनिए। बंदर के जैसा। तो नारद जी जाकर के बैठे और नारद जी के मन में विचार हो रहा था। नारद जी बड़े मुग्ध मन हो रहे थे और जब मुग्ध मन होने लगा तो सिल निधि राजा की पुत्री नारद जी को देख करके हंसने लगी और जब मुस्कुराने लगी तो नारद जी के मन में वो प्रेम जग गया। और वो प्रेम क्या जगा, नारद जी को लगा कि ये पुत्री तो आज मेरे से विवाह करेगी, लेकिन नहीं, हंसने लगी, जोरों से हंसी उड़ाने लगे। सब लोग नारद जी को देखकर हंसने लगे। नारद जी ने अपना रूप देखा तो भगवान विष्णु की तरह दिखने लगा।
नारद जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे। नारद जी केवल में विचारा, वाह विष्णु जी, आपने तो मेरे बहुत अच्छा किया, आज मेरा विवाह तो किससे, उस सिलनिधि नाम की राजा की पुत्री से हो जाएगा। लेकिन किसी संत ने कहा है, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, नहीं तू जिंदा मरियो रे मन, तू जगत प्रीत मत करियो। कोई कवि कहते, कोई संत कहते, जगत प्रीत मत करना वरना जिंदा मर जाएगा, क्योंकि नारद जी को प्रेम हो गया। लेकिन नारद को ये नहीं पता कि अब अभी मेरा मुख बंदर का लगा दिया गया है, लेकिन प्रेम जग रहा है। नारद जी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन शिलनिधि नाम की राजा की पुत्री क्या कह रही है, देखो वर को वरो तो कैसा वर होना चाहिए, शादी करो तो कैसे पुत्र से शादी करना चाहिए साहब। कभी धन देख करके शादी मत करो अपनी बेटी की, कभी मकान देख करके अपनी बेटी की शादी मत करो। सिर्फ देखो तो क्या, उस लड़के के कर्म देखो, उसके गुण देखो, उस गुण को देख करके शादी करना। कभी सुंदरता को देख करके शादी मत करना, उसके आचरण को देख करके शादी करना, नहीं तो क्या होता है, इसे वर को क्यों वरो, जो वरते मर जाए, अरे सेवर को वरो कि मेरा चुड़ला अमर हो जा। कैसे वर को, कि मेरा चुड़ला अमर हो जाए, ऐसे वर को वरो। लेकिन साहब भगवान शिव को भगवान माता पार्वती ने बताई थी, आगे वो बात भी आएगी। जब नारद जी के मन में वो प्रेम जगा तो साहब बड़े भाव से कोई संत कहते हैं कि प्रीत मत करना, जिंदा मर जाएगा, फांसी लटक के पंखे से फांसी लगा करके मर जाएगा। ध्यान रखना, आप लोग सुन रहे हैं, अभी क्या होता है, प्रीत करते प्रेम करते हैं। एक बार एक लड़की को प्रेम हो गया, कॉलेज में पढ़ रही थी, और जब कॉलेज में पढ़ रही प्रेम हो गया तो लड़की कहती है, देख मैं मेरे माता पिता के अलावा उनकी मर्जी के खिलाफ तुझसे शादी नहीं कर सकती। तो बेटा कहता, नहीं नहीं, शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा वरना मर जाऊंगा। साहब 2 दिन बीत गए, लड़की की कहीं सगाई कर दी। अब जब लड़की की सगाई कर दी तो उसने फोन लगाया कि मुझे तुझसे मिलना है, अभी आ। लड़की दबाव में चली गई, और जब लड़की दबाव में गई साहब तो उसने तेजाब की बोतल निकाली और उसके मुंह पे मार दी। जब तेजाब की बोतल से उसका सारा चेहरा जल गया और वह हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सोई हुई थी, लेटी हुई थी। माता पिता मिलने गए तो माता पिता ने कहा, बोले बेटी आज तूने ये संसार वाले से प्रेम किया था, आज तूने इन लोगों से प्रेम किया था, तो कहाँ वेंटिलेटर पर आज तेरा पूरा चेहरा तेजाब से जला दिया। अगर तू भगवान से प्रेम करती, मेरे सांवरिया से प्रेम करती, तो तू कहाँ भवसागर से पार हो जाती, इस वेंटिलेटर पर नहीं पड़ी रहती। तेरा चेहरा तो देख जरा। जब आईने में अपना चेहरा देखा और रोती हुई, रुदन करती हुई, आंख से आंसू निकलते हुए माँ कहती है, जगत प्रीत मत करियो साहब, हरिवाणा से डरियो, हरिवाणा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, हरिवाणा से डरियो, हरिबाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो, ओ जगत प्रीति मत करियो रे मनवा,
प्रीत मत करियो, जगत प्रीति मत करियो रे मनड़ा, जगत प्रीति मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, 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 झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, हो या पीछे मत पड़ियो, या पीछे मत बढ़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना, इसके पीछे तू मत खोना, गुरु चरणन चित धरियो, गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जग तो झूठा ही दीवाना, ये जग तो झूठा है दीवाना, पागल मन यहाँ फंस नहीं जाना, पागल मन यहाँ भट नहीं जाना, नहीं तो जिंदा मरियो, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। मत करियो रे मनेड़ा, जगत प्रीत मत करियो। ओ जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कह रहे हैं, देखो पार्वती, नारद को इस सुंदर नगरी में उस शिलधि नाम की जो राजा है उनकी पुत्री से प्रेम हो गया। लेकिन नारद को जब साहब जगत प्रीत कर रहे थे, नारद जी बैठे बैठे मुक्त हो रहे थे, मन में विचार चल रहा था कि अब तो मुझे विष्णु जैसा रूप मिल गया और मुख बंदर का। तो विष्णु जी ने साहब काय का मुख दिया, बंदर का मुख। अब बंदर का तो दे दिया, तो हंसने लगी। तो नारद जी के मन में विचार हो गया कि ये शादी के लिए मान गया राजा। लेकिन नारद जी ने आईने में जाकर के देखा, बोले नारद जी आपका मुख तो देखो जरा, काय का मुख लगा हुआ है। नारद जी कहते मैं भगवान विष्णु के जैसा हो गया, अब तो आपकी पुत्री का विवाह कर सकते। नहीं नारद जरा मुख तो देखो। साहब नारद जी ने अपना मुख देखा तो नारद जी का मुख बंदर का दिखा। नारद जी क्रोधित हो गए, विष्णु लोक में चले गए। और नारद जी जब विष्णु लोक गए तो भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहते हैं, बोले मैं आपको श्राप देता हूं, आज आपने मेरे साथ छल किया। जिस प्रकार तुमने राक्षसों के साथ में छल किया था विष्णु, आज मेरे साथ भी छल किया है। बोले नारद जी हुआ क्या, आराम से बताओ क्या बात है। बोले बात ये, मैं आपके पास आया था कि मैं उस शिलधि नाम के राजा की पुत्री से प्रेम करता हूँ, मुझे प्रेम हो गया था, मैं उससे शादी करना चाहता था और आपने मेरे साथ छल किया। जिस प्रकार आपने समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों के साथ में छल किया था, आज आपने मेरे साथ भी छल किया। मैं आज तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं स्त्री विरह से हूं उस तरह आप भी स्त्री विरह से दूर रहेंगे। और सब भगवान विष्णु का राम रूप में रिए थे। नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध होकर के क्रोध वन से जाकर के कहां बैठ गए, तपस्या के लिए। और कौन सी जगह तपस्या से बैठे, जहां भगवान शिव भगवान शंकर ने तपस्या की थी, वहां जाकर के नारद जी क्रोध होकर के बैठ गए। जब नारद जी वहां क्रोध होकर के बैठे तो क्या कहा गया है कि जगत प्रीत मत करना। नारद जी उस प्रेम वश में होकर के वहां बैठे तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखो पार्वती जी ये तो नारद था, ये नारद को प्रेम हो गया और प्रेम होने के कारण भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। अब और क्या सुनाओ पार्वती, देखो ये जगत है, ये संसार कैसा है, ये संसार के उलझन में उलझ जाने के बाद में साहब हम सुलझ नहीं पाते हैं।